हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है टेस्ट पेपर में हमको बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसको देखते हैं कैसे करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए जो है हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लूँगा तुम्हारा। ये जो है हम मीन लेते हैं ना भाई, मीन। इसका फॉर्मूला हम क्या सीखते हैं, सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट, जितना x हो वो सबको ऐड किया जाए, n नंबर ऑफ x को, डिवाइडेड बाई n, ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, उसको हम लिखते हैं समेशन के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। ठीक है, इसको एक्स आई लिखते हैं, सम ऑफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक सर, आई का वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक, जो 1 से लेकर कितना तक, n तक वैल्यू हो सर, डिवाइडेड बाई n। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, तो थोड़ा सा तुमको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों जो है फॉर्म सेम है, ये थोड़ा सिंपल और ये थोड़ा सा हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो समेशन है इसका एक और प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको याद कर लेना। ठीक है, क्या है वो सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी कांस्टेंट टर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल सम ऑफ एक्स करते हैं, ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू एक्स करते हैं, और आई का वैल्यू जो है वो है 1 से एन का, आई का वैल्यू जो है वो आई से लेकर n तक है। हियर x इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है सर, तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा भाई, आंसर क्या होएगा, मतलब ये जो x है, x को हम कितना टाइम सम कर रहे हैं, n टर्म, तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा x इंटू एन। ये जो है ये याद कर लेना। ठीक है सर, नहीं समझ में आया एक बार बता देता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग में चमक जाए। देखो ध्यान से सुनो, जब हम सम ऑफ कोई कांस्टेंट करते हैं, मान लो यहाँ पर हमने कांस्टेंट x मान लिया, चलो c मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, c कांस्टेंट है, और यहाँ पर i का वैल्यू 1 से लेकर जो n का वैल्यू है वो 10 है, मान लो 10 है, कोई भी नंबर हो सकता है, चलो n मान लेते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर n। तो इसका आंसर क्या होएगा सर, इसका आंसर वेरी सिंपल होएगा, c इंटू एन, जो कांस्टेंट है और कितना टाइम हम उसको ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, तो n से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम ऑफ i इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और जो कांस्टेंट है वो है 3, तो इसका आंसर क्या होएगा भाई साहब, इसका आंसर होएगा 5 इंटू 3, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो अब यही दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से हैंडल हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सिंपल अलजेब्रा वाला प्रॉपर्टी, ऐसे मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ i इज इक्वल टू 1, 10, 3x i माइनस सम ऑफ i इज इक्वल टू 1, ऊपर में 10, 2x डैश। ठीक है सर कैसे प्रॉपर्टी यूज़ किया जाए, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये फॉर्मूला को मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। यहाँ पर जो है n का वैल्यू कितना है सर, 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 लगा देता हूँ ताकि जो है हमारा सॉल्यूशन में थोड़ा सा इजी हो जाए। 10 लगा देता हूँ, तो ये भी 10 होएगा, नीचे का भी। ठीक है सर, अब सर अगर मुझे ये वैल्यू करना है, अगर मुझे जैसे तैसे करके ये वैल्यू निकालना है, तो कैसे करके किया जाए सर जी, थोड़ा आइडिया लगाइए। तो 3xi है, तो एक काम करता हूँ, 10 को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 10x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ i इज इक्वल टू 1, 10xi। थोड़ा सेम है, 3 मिसिंग है, तो 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये नंबर और ये नंबर सेम लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है, ये नंबर और ये नंबर सेम लग रहा है क्या, हाँ सर। तो ये जो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल 30x डैश हो जाएगा। हाँ सर, हो गया सर। अब इधर देखो, इधर सर ये जो 2x है ना सर, ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये जो x डैश है वो मीन होता है सर, मीन एक नंबर होता है सर। ठीक है, नंबर है, हमको मालूम है। तो इसको कैसे करके लिखा जाए सर, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि आपने बोला था कि कोई भी एक कांस्टेंट हो ना सर, कोई भी एक कांस्टेंट हो और ये 1 से लेकर n तक जा रहा है,
तो कांस्टेंट इंटू n कर देना है, तो 2x डैश इंटू 10 कर देना है। तो आंसर हो जाएगा 30x डैश माइनस 20x डैश, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 10x डैश हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर तुमको याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे करके तुम आराम से हैंडल कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू।